हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। आई एम विजेंद्र कुमार। पीके इंग्लिश में आपका स्वागत है। हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं टेंस के बारे में, जिसमें हम लोग क्या किए हैं, सिंपल प्रेजेंट को खत्म कर दिए हैं। ठीक ना। हम लोग सिंपल प्रेजेंट को खत्म कर दिए हैं। आज आपका बारी है क्या, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। ठीक ना। तो पीछे का जो भी आपका वीडियो हुआ उसको जरूर जाकर देख लीजिएगा, तभी ये आगे वाला समझ में आएगा। ठीक ना। क्योंकि जो पहले वाला जो स्टार्ट किया क्लास में सिंपल प्रेजेंट का, उसको एकदम मैं बेसिक से बताया हूँ कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, सबके बारे में अच्छे से बता चुका हूँ। तो उसको देख लिया तो आगे आप लोगों को दिक्कत नहीं हुआ। ठीक। तो बिना देर के हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक। तो हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। यदि हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात किया जाए, तो ये जो आपको ये शो करता है, ये लाइव एक्शन को शो करता है। ये आपका शो करता है लाइव एक्शन को। लाइव एक्शन का बात किया जाए तो मतलब यह वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस उस एक्शन को शो करता है जो वर्तमान में बोलते समय जारी हो। मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस उस टेंस को शो करता है, वो उस कंटिन्यूअस को दिखाता है जो वर्तमान में बोलते समय क्या हो, जारी हो। जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं तो इस टाइम क्या बोलते समय काम हमारा जारी है। बच्चे नदी में स्नान कर रहे हैं एंड बोलते समय क्या हो, अपने काम को कर रहे हैं। ठीक ना। ये उस शख्स को दिखाता है जो प्रेजेंट में जारी हो। यानी द वर्क इज, यानी बात यह है, वर्क इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। ये दिखाता है वर्क इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। मतलब यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस उस सेक्शन को दिखाता है जो क्या हो, वर्तमान में बोलते समय जारी हो। ठीक ना। यदि इसका मैं हिंदी का बात करूं तो हिंदी में जानिएगा, इसका एक पहचान होता है। इसका में क्या आता है, आपका पहचान है। इस वर्ब के अंत में, आपके वर्ब के अंत में क्या बचेगा, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही। ठीक। ये इस अक्षर को दिखाता, मतलब इसका पहचान है कि इस पद में क्या कर रहा है, आएगा, रही आएगी, रहे आएगी, रहा हूँ आएगा, रही हूँ आएगी। ठीक ना। इसका पहचान हिंदी का हो जाएगा। ठीक। यदि मैं इसका स्ट्रक्चर की बात करूँ तो इसका स्ट्रक्चर होता है, उसका ये स्ट्रक्चर का बात करते हैं, इसका स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर हम लोग जानते हैं पॉजिटिव का। पॉजिटिव को हम लोग क्या बोलते हैं, अफर्मेटिव भी कहते हैं। तो पॉजिटिव कहे तो वही बात है, अफर्मेटिव कहे तो वही बात, दोनों में कोई अंतर नहीं होता है। तो देखिए उसका स्ट्रक्चर होता है पॉजिटिव का। पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, फिर से हम लिखते हैं इज या एम या आर प्लस बी फोर प्लस अदर। पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, फिर से इज या एम या आर या बी फोर प्लस अदर। बी फोर का मतलब आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं। देखिए बी फोर कैसे बनता है, जब हम लोग भी वन में आई एन जी जोड़ते हैं ना, इसको हम लोग बोलते हैं भी फोर। क्या बोलते हैं, जब भी वन में आई एन जी जोड़ दिया जाता है तो इसको क्या बोलते हैं, भी फोर कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिया प्लेइंग, क्या लिया, प्ले, सॉरी, हमने यहाँ पर लिया मान लिया पे, प्ले में हमने क्या कर दिया, आई एन जी जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया, प्ले में आई एन जी जोड़ दिया तो क्या बन गया, ये प्लेइंग। तो प्लेइंग हम लोग क्या बोलेंगे, बी फोर। क्या बोलेंगे, बी फोर। ये आपका कॉन्टिन्यूअस फॉर्म है। अब मान लिया हमने लिख दिया गो, गो में हमने जोड़ दिया आई एन जी, ये क्या बन गया, गोइंग। क्या बन गया, गोइंग। तो गोइंग को हम लोग क्या बोलेंगे, बिफोर बोलेंगे, वर्ब का चौथा फॉर्म। इसको बोलेंगे वर्ब का चौथा फॉर्म। इसको आप ऐसे भी, इसको चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं वी वन प्लस आई एन जी, कोई दिक्कत। ऐसे भी कर सकते हैं सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वी वन प्लस आई एन जी प्लस, इसमें कोई दोनों में कोई दिक्कत नहीं। ऐसा में तो हम बिफोर ही चलेंगे। बिफोर हमारा समझेगा क्या, कि वी वन में आई एन जी जोड़ दिया गया है और कुछ नहीं समझना है। ठीक। तो तब हम लोग एग्जाम्पल कौन सा समझते हैं। अब आपका क्वेश्चन उठता है कि आपके मन में हो रहा होगा कि कहाँ पर इज लगाएंगे, कहाँ पर एम लगाएंगे और कहाँ पे आर लगाएंगे। ठीक ना। यानी आपके मन में होगा कि सब्जेक्ट लिख दिए, कहाँ पर इज लगेगा, कहाँ पर एम लगेगा, कहाँ पर आर लगेगा। तो यदि आप करेंगे, सब्जेक्ट आपका होता है दो प्रकार का। हमने बताया था कि सब्जेक्ट आपका कितने तरह का होता है, तो सब्जेक्ट आपका होता है दो प्रकार का।
ठीक, दो प्रकार का। एक होता है आपका सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर। तो सिंगुलर में क्या आता है? सिंगुलर का आता है ही, सी, इट, चाहे दुनिया कोई भी सिंगुलर नेम। यदि आपका सब्जेक्ट होगा ही होगा, चाहे सी होगा, चाहे इट होगा, चाहे सिंगुलर नाम होगा, राम से गीता, है ना, तो उस केस में आप लोग उसके साथ क्या लगाइएगा? इज। क्या लगाइएगा? इज। जब आपका सब्जेक्ट ही हो, सी हो, चाहे इट हो, चाहे कोई भी सिंगुलर नेम हो, तो उसके साथ क्या लगाना है? आपको इज लगाना है। क्या लगाना है? इज। जब आपका सब्जेक्ट वी, यू, दे, कोई भी प्लूरल नेम हो, कोई भी प्लूरल आपका नेम हो, यानी नाउन हो। आपका ये सब्जेक्ट वी हो, यू हो, दे हो, चाहे कोई भी प्लूरल नाउन हो, जैसे जैसे काउज, बॉयज, गर्ल्स, राम एंड श्याम, सीता एंड गीता, माय ब्रदर्स, योर सिस्टर्स, है ना, ये सब के सब क्या है? ये प्लूरल है। क्या है? प्लूरल। तो उसके साथ आपको क्या लगाना है? आर। क्या लगाना है? आर। है समझ में? अब देखिए, एक इसमें बच जाता है आई। क्या बच जाता है? आई। आई के साथ क्या लगा देना है आपको? है समझ में? इज कहाँ लगाना है ये भी हमने बता दिया। इज कहाँ लगाना है ये हमने बता दिया ना। एम कहाँ लगाना है? तो एम कहाँ लगता है? केवल आई के साथ एम का प्रयोग होता है। किसके साथ? केवल आई के साथ। जब आपका सब्जेक्ट वी हो, यू हो, दे हो, चाहे कोई भी पूरा नाउन हो, तो उसका किसका प्रयोग करिएगा? आर का। ठीक, यहाँ तक उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। अब हम लोग एग्जाम्पल का समझते हैं। हम आपको एक सिंपल प्लान में एक रूल लिखा था कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, और जब सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। यानी वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। हम लोग वर्ब का प्रयोग कब करते हैं? हम लोग वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार किया जाता है। यदि आपका सब्जेक्ट रहेगा सिंगुलर तो हम लोग वर्ब क्या डालेंगे? सिंगुलर। और यदि आपका सब्जेक्ट रहेगा प्लूरल तो वर्ब हम लोग क्या डालेंगे? प्लूरल। है समझ में? देखिए, ही, सी, इट क्या होता है? सिंगुलर होता है, इसलिए इज लगाया। आई के साथ एम लगाया। वी, यू, दे और प्लूरल नाम प्लूरल होता है, इसलिए इसके साथ क्या लगाया? आर लगाया। ठीक, आगे चलते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल हमने दिया, अब यहाँ से हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। पहला एग्जाम्पल, वह अंग्रेजी, वह अंग्रेजी सीख रही है, सीख रही है। हमने एग्जाम्पल दिया, वह अंग्रेजी सीख रही है। तो सब्जेक्ट इसमें कौन है? जो काम को कर रहा है उसी को सब्जेक्ट बोलते हैं। जो वर्क को करता है उसी को सब्जेक्ट बोलेंगे। वो अंग्रेजी सीख रही है। कौन अंग्रेजी सीख रही है? तो कौन काम को कर रही है? वह। तो वह क्या एसती है, तो इसके लिए क्या लगाएगी? क्या लगाएंगे? सी। तो हमने क्या लगा दिया यहाँ पर? हमने यहाँ पर लगा दिया सी। अब देखिए, सी के साथ क्या लगा? सब्जेक्ट लिख दिया हमने, सब्जेक्ट लिख दिया। अब किसका बारे? इज, एम, आर। तीनों का प्रयोग नहीं करना है, एक ही का प्रयोग करना है। या तो इज करना है, या तो एम को, या तो आर को, अकॉर्डिंग टू दी सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन सा? देखिए सी। तो सी देखिए, आप पहचान में लिखा होगा। देखिए देखिए, नहीं है यहाँ पर, नहीं यहाँ पर, नहीं यहाँ पर मिल गया। तो सी के ही के साथ क्या लगाना है? इज लगाना है। और सी के साथ क्या लगाना है? इज लगाना है। इट के साथ क्या लगाना है? इज लगाना है। सिंगुलर के साथ क्या लगाना है? ऐसा नहीं। यहाँ पर क्या दिया? सी। तो सी के साथ क्या लगा है? इज। हमने लगा दिया इज, लगा दिया सी इज हो गया। ये सब्जेक्ट हो गया। यहाँ पे हेल्प वर्ब आ गया, तीनों में से एक कोई। अब करा बी फोर। बी फोर क्या है? हमेशा जो वर्ब होता है हमेशा सेंटेंस के अंत में रहता है। वर्ब कहाँ पर रहता है? सेंटेंस के अंत में, ठीक ना। सेंटेंस के लास्ट में कहाँ है? यहाँ हो रहा है। तो कौन सा काम हो रहा है? सीखने का। तो सीखने का में क्या बोलते हैं? लर्न। हमने क्या लिख दिया? अब हमने थोड़ी देर पहले यहाँ पर लिखा था कि बिफोर लगाना था। बिफोर कैसे बनता है? V1 में जब आईएनजी जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है? बिफोर। तो लर्न हो गया आपका V1, इसमें आईएनजी जोड़ दिया, क्या बन गया? लर्निंग। क्या बन गया? लर्निंग। तो हो गया सी इज लर्निंग। अब क्या बच गया यहाँ पर? अंग्रेजी ना, तो अंग्रेजी का क्या हो गया? अदर वर्ड। तो अंग्रेजी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश। उम्मीद है आप लोग समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल समझ देखिए। मैं बच्चे लड़ रहे हैं। देखिए, एक नोटिस करिए, इसका में रहा है, रही आ रहा है। क्या रहा है? रहा है। देखिए, इसका पहचान में लिखा हूं ना, रहा रही रहा आ रहा है। तो बच्चे लड़ रहे हैं, तो बच्चों को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? द चिल्ड्रन। क्या बोलते हैं? द चिल्ड्रन। द चिल्ड्रन हो गया, द चिल्ड्रन। अब देखिए, सब्जेक्ट क्या हो गया? प्लूरल। बहुत सारे बच्चे की बात हो रहा है, तो इसके में जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो तो क्या लगाना है? आर। तो क्या हमने लगा दिया?
द चिल्ड्रन आर। अब कौन सा काम कर रहे हैं ये लोग? लड़ने को। लड़ने को इसमें क्या बोलते हैं? फाइट। इसमें क्या लगा देना है? आईएनजी। फाइटिंग। क्या हो गया? द चिल्ड्रन आर फाइटिंग। बच्चे लड़ रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। थर्ड, वे लोग रोड वे लोग रोड पर खड़े हैं। वे लोग रोड पर खड़े हैं। तो देखिए यहाँ पर खड़े आ गया। देखिए इसका अंत में रहा आ रही है। ये रहा नहीं नहीं होने के बावजूद भी ये क्या है? ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। कैसे है? आपको रहा रही बचाए ध्यान देना है नहीं देना है? ये आपका 95% आएगा, 99%। ठीक ना? ये रहा रही है रहता ही है, लेकिन मोस्ट ऑफ रहता है, लेकिन कोई जगह रहा रही नहीं रहता। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि रहा रही है रहेगा तभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाएगा। ये कोई जरूरी नहीं है। बस हमने क्या बताया? द वर्क इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। मतलब बोलते समय कार्य जारी होना चाहिए। हमको रहा रही से मतलब नहीं है। यदि बोलते समय कार्य जारी है तो उसको हम लोग किस तरह से बनाएंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक ना? यदि बोलते समय कार्य आपका वर्तमान में जारी हो उसमें किसको बनाएंगे? हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग करेंगे। तो वे लोग रोड पर खड़े हैं, मतलब बोलते समय इस टाइम क्या है? खड़े हैं। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो कैसे बनाएंगे? कौन खड़ा है? तो वे लोग। तो वे लोग में क्या बोलते हैं? दे। क्या बोलते हैं? दे। ठीक। और दे के साथ क्या लगा? देखिए दे के साथ क्या लगाए हैं? आर। तो हमने क्या लगा दिया? दे आर। कौन सा काम हो रहा है? खड़े हो रहे हो। क्या बोलते हैं? स्टैंडिंग। स्टैंडिंग। रोड पर क्या हो जाए? ऑन द रोड। दे आर स्टैंडिंग ऑन द रोड। ठीक। नेक्स्ट एग्जांपल लीजिए। अगला एग्जांपल। राम आम खा रहा है। देखिए रहा आ रहा है। ठीक। राम आम खा रहा है। ठीक। राम आम खा रहा है तो सब्जेक्ट इसमें कौन है? राम। तो राम का और अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? राम ही। ठीक। दिख रहा है राम? अब देखिए राम देखिए तो सिंगुलर सब्जेक्ट है ना? ये सिंगुलर नाउन है। देखिए तो सिंगुलर नाउन के साथ किसका प्रयोग करेंगे? इज का। तो हमने लिख दिया सब्जेक्ट। अब उसके बाद से किसका बारी है? इज एम आर। तो किसका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसके लिए किसका प्रयोग करेंगे? इज। राम इज। कौन सा काम हो रहा है? इसमें वर्ब है। तो वर्ब जो काम हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ब। इसमें कौन सा काम हो रहा है? खाने को। तो खाने को में क्या बोलते हैं? देखिए तो खाने को बोलते हैं ईट। अभी सर आपने बताया आपको कि वी फोर बनाने के लिए क्या करते हैं? वी और में आईएनजी जोड़ देना है तो बन जाएगा क्या? वी फोर। ईट में क्या हो जाएगा? आईएनजी जोड़ देगा तो क्या बन गया? ईटिंग। राम इज ईटिंग। अब बच के गया सब्जेक्ट लिख लिया, हैप्पी वर्ब लिख लिया। ठीक। अब किसका बारी है? वर्ब में लिख लिया ईटिंग। अब किसका बारी? अदर वर्ड का। जब बच गया उसको अदर वर्ड लिखेंगे। क्या बच गया? इसको क्या लिखेंगे? मैंगो कर दे। मैंगो कर दे तो क्या हो जाएगा? गलत। क्या हो जाएगा? गलत। गलत कैसे होगा? क्योंकि दुनिया का आपका कोई भी काउंटेबल नाउन हो, यदि दुनिया का कोई भी आपका काउंटेबल नाउन हो, यदि वो सिंगुलर है तो उसके बाद आर्टिकल ए एन का प्रयोग किया जाता है। ए एन द किसी का प्रयोग कर सकते हैं, सब सही होगा अकॉर्डिंग टू द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द नाउन। ओके। आज हम लोग क्या करते हैं? नाउन के प्रोनाउंसिएशन के अनुसार यहाँ पर ए चाहे एन का प्रयोग करें। ये यहाँ पर किसका प्रयोग होगा? ए। एन का क्यों नहीं होगा? द। एन का क्यों नहीं होगा? हम लोग आर्टिकल में पढ़ाएंगे, आर्टिकल में आपको पढ़ाएंगे। ठीक ना? राम इज ईटिंग अ मैंगो। ये कोई जरूरी नहीं है, कोई नेसेसरी नहीं है कि यहाँ पर एक रहेगा तब एन लगाएंगे, उससे कोई मतलब नहीं है। यदि आपका नाउन सिंगुलर है और डबल है तो उसके बाद आर्टिकल ए अंदर किसका यूज कर सकते हैं? है समझ में? अगला एग्जांपल। अब यहाँ तक आपको उम्मीद है हमको कि यहाँ तक आप लोग समझ में आ गया होगा पॉजिटिव। ठीक ना? अब हम चलते हैं निगेटिव की तरफ से। किसमें चलते हैं? निगेटिव सेंटेंस की तरफ चलते हैं हम लोग। हम ले जाएंगे निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव मतलब जानते हैं क्या होता है? निगेटिव का मतलब होता है ना जिसमें नहीं में बात किया जाए, नकारात्मक सेंटेंस जिसमें नहीं में बात किया जाए। जैसे हम लोग नहीं खेल रहे हैं, वे लोग नहीं दौड़ रहे हैं, वे लोग नदी में नहीं नहा रहे हैं। ठीक ना? वे लोग नदी किनारे नहीं बैठे हैं, जिसमें नहीं लगा होगा। ठीक ना? तो इसका स्ट्रक्चर की बात करिएगा तो पता है इसमें सेम रहता है। सेम सब्जेक्ट देखिए तो ऊपर लिखा है, हमने लिखिए सब्जेक्ट लिख दिया। इज एम आर देखिए तो लिखा है, देखिए हमने प्लस इज एम आर कर दिया, इज एम आर लिख दिया। फिर देखिए तो पता है क्या करते हैं? जब भी निगेटिव बना होता है ना तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब के बाद सब नॉट का प्रयोग करते हैं। ये हो गया हेल्पिंग वर्ब। अब हमने अपने बाद यहाँ पर क्या लगा दिया? नॉट। देखिए नॉट।
प्लस किसके बाद ये वर्ब का V4 का, तो V4 आ गया क्या adverb टू adverb। हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, बस यहाँ पर इज हमारे पास क्या कर दिया हूँ, नॉट का प्रयोग किया और कुछ हमने नहीं किया। आया समझ में। अब देखिए या चाहे इस स्ट्रक्चर को आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, दोनों में कोई अंतर नहीं होने वाला है। आप चाहे इसको ऐसे लिखिए, सब्जेक्ट सब्जेक्ट प्लस इजंट या आरंट प्लस V4 प्लस ये भी आपका क्या हुआ, वही हुआ। अब कैसे हुआ, अब देखिए आप लोग मन में डाउट हुआ तो उसको क्लियर करते हैं। हमने क्या किया, इज नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है इजंट, आर नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है क्या, आरंट, और एम नॉट का भी शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, आरंट ही होता है। जैसे इज प्लस नॉट, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, इजंट, क्या बोलते हैं, इजंट। ठीक, यहाँ पर अपस्ट्रोफ लगाता है आई एस, एम अपस्ट्रोफ हो गया टी, एजेंट। और होता है आपका आर प्लस नॉट इक्वल टू, ये भी आपका क्या होता है, आरंट, क्या होता है, आरंट, आरंट हो गया। एक होता है एम प्लस नॉट इक्वल टू क्या, अमाउंट होगा, अमाउंट। देखिए अमाउंट कोई शब्द नहीं होता है, इसको भी एम प्लस नॉट ये भी आरंट होता है, क्या होता है, आरंट ही होता है। ये और ये दोनों क्या है, सेम है, अमाउंट कोई शब्द नहीं होता है। ठीक है, ऐसा में इसी पर शॉर्ट फॉर्म में ये लिखा, मर्जी तो आप लोग इससे बनाइए तभी सही, इससे बनाइए तभी सही, दोनों में कोई अंतर नहीं है। आपके नॉलेज के लिए मैं दोनों बता दे रहा हूँ। ठीक, अब देखिए कुछ एग्जांपल लेकर समझते हैं। एग्जांपल मैंने लिया, कुत्ते नहीं भौंक रहे हैं, नहीं भौंक रहे हैं। आप लोग नोटिस कर रहे हैं, इस पर देखिए रहा है, रही आ रहा है, आ रहा है ना। देखिए अब सब्जेक्ट हो गया प्लुरल, बहुत सारे कुत्ते की बात हो रहा है, तो सब्जेक्ट जब आपका क्या होगा, प्लुरल नाउन होगा तो क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे, क्या लगाएंगे, और। तो कुत्ते को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, द डॉग्स, क्या बोलते हैं, द डॉग्स। हो गया प्लुरल तो क्या लगाएंगे, आर। सब्जेक्ट लिख दिया डॉग्स हो गया, द डॉग्स हो गया, इज हमारे में से किसी का प्रयोग कर दिया, क्या हो गया, आर का प्रयोग कर दिया, आर हो गया। अब करें किसका बात, देखिए यहाँ पर नॉट का, तो हमने किसका प्रयोग कर दिया यहाँ पर, नॉट का। अब करें किसका बारी इसमें, इसके बाद से किसका आने वाला, वर्ब का। कौन सा काम करे इसमें, भौंकने को, भौंकने को में क्या बोलते हैं, बार, क्या बोलते हैं, इसमें आईएनजी जोड़ दिया, क्या हो गया, बार्किंग। डॉग्स आर नॉट बार्किंग, इसमें और इसमें अदर वर्ड दिया ही नहीं है, यही तक है, यही तक हमने। ठीक, यदि रहता रोड पर तो ऑन द रोड लिख देते, एक रोड पर मैं, इसमें अदर वर्ड नहीं है, कोई जरूरी नहीं कि हर सेंटेंस आपका क्या अदर वर्ड आएगा ही आएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है ना, घर पर एक सेंटेंस खत्म हो जाता है। अगला सेंटेंस, हम लोग उसे नहीं पीट रहे हैं, हम लोग उसे नहीं पीट रहे हैं। सब्जेक्ट कौन है इसमें, हम लोग में क्या बोलते हैं बाबू, वी, क्या बोलते हैं, वी। सब्जेक्ट लिख लिया, अब किसका बारी है इसमें, किसका बारी है, सब्जेक्ट हो गया, वी के साथ किसका किसका प्रयोग होता है, आर का, तो क्या कर दिया, आर। अब कर किसका बारी, नॉट का, तो क्या हो गया, नॉट। अब कर वर्ब, तो पीटने को क्या बोलते हैं, बीटिंग, क्या बोलते हैं, बीटिंग। हो गया, वी आर नॉट बीटिंग, किसको, उसको, क्या होता है इसमें से, उसको को, हाँ करने। अब चाहे इस सेंटेंस को ऐसे बना सकते हैं, नीचे वाला स्ट्रक्चर पे ऐसे, सब बैठे देखिए यहाँ पर, जो कहते कर दिया वी, आर नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, अराउंड, क्या हो जाएगा, अराउंड। देखिए यहाँ पर लिखा हूँ आर नॉट का क्या हो गया, अराउंड, ये भी हो गया, वी अराउंड, फिर से बीटिंग हर। ठीक, ऐसा नहीं, ऊपर वालों को भी ऐसे बना सकते हैं, यहाँ पर आर नॉट के जगह पर यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अराउंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपके ऊपर डिपेंड है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, अगला देखिए, आप पत्र नहीं
लिख रहे हैं, ठीक ना। आप पत्र नहीं लिख रहे हैं, ठीक। तो अब देखिए सब्जेक्ट कौन है जो काम को कर रहा है, पत्र लिखने का काम कौन कर रहा है, आप। तो आप को में क्या बोलते हैं, यू। हमने क्या लिख दिया, यू लिख दिया। अब देखिए तो बाबू यू के साथ किसका प्रयोग हुआ है, देखिए यू है, यू के साथ किसका प्रयोग हुआ है, आर का। तो हमने क्या कर दिया, आर का। यहाँ पर देखिए तो पॉजिटिव हो गया, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से आर का प्रयोग कर दिया। तो हमने सब्जेक्ट ले लिया, आर लगा दिया। अब किसका बारी है, नॉट का। नॉट लगा दिया। अब किसका किसका आने वाला, कौन आने वाला है, भर। इसमें कौन सा काम हो रहा है, लिखने का। लिखने का में क्या बोलते हैं, राइट। राइट का विपुर क्या होता है, राइट का विपुर क्या होता है, जल्दी बताइए। राइट का विपुर होता है राइटिंग। क्या होता है, राइट का विपुर हो गया आपका राइटिंग। अब बच क्या गया, पत्र। क्या बोलते हैं इसको, लेटर। हो गया, यू आर नॉट राइटिंग अ लेटर। ये वाला हो गया आपका ऊपर वाला स्ट्रक्चर पर, नीचे वाला कैसे बनेगा, ये हो जाएगा यू। आर नॉट का हो जाएगा अरंट, अरंट। फिर से राइटिंग, राइटिंग, राइटिंग अ है समझ में। उम्मीद करते हैं आप लोग यहाँ समझ में आ गया होगा, ठीक। अब इसको इरेज करते हैं, फिर से इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक। ठीक, चलिए हम लोग उसको आगे चलते हैं। पॉजिटिव पढ़ लिया हमने बहुत बहादुरी से, निगेटिव भी पढ़ लिया, और जानते हैं इंटेरोगेटिव के बारे में, इंटेरोगेटिव के बारे में, ठीक ना। यानी जो प्रश्न पूछता है, ठीक ना, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। हम लोग चल रहे हैं इंटेरोगेटिव, ठीक। इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर पता है क्या होगा, जो मेन आपका सब्जेक्ट ए है, ये आपका क्या है, मेन है आपका पॉजिटिव का। किसका है ये, पॉजिटिव का, ठीक है। यहाँ पर रहा था, हम मिट गया, ठीक। यही ना था आपका पॉजिटिव स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस ई एम आर प्लस आर प्लस बी प्लस, ठीक है, था। हमको पता है क्या करना है, इंटीग्रेटेड जब बनाएंगे ना, तो इज एम आर को पहले ला देंगे, इज एम आर को क्या कर दिया हमने, पहले ला दिया। फिर से क्या बच गया, सब्जेक्ट। हमने क्या लिख दिया, सब्जेक्ट। फिर से किसका कौन बचा है, भी। फिर से अदर वर्ड है तो अदर वर्ड। इसका इंटरोगेटिव का पहचान होता है, ऐसे इसका क्वेश्चन मार्क पाया जाता है, समझ में पाया जाता है। अब इन तीनों का पता है हिंदी निकलता है क्या, इन तीनों का हिंदी निकलता है क्या। जो भी क्या कोई सेंटेंस सुनेगा ना, तो इज हम आपको पहले कर देंगे, और सब्जेक्ट कौन सा इज लगे चाहे आप आना है, ठीक है, आगे बढ़ा देंगे, ठीक। आगे चलिए कुछ एग्जांपल देते हैं, एग्जांपल। क्या गाय घास खा रही है, देखिए क्या गाय घास खा रही है। देखिए आपका सब्जेक्ट कौन है, गाय। जो काम को कर रही है कौन, गाय ना। तो गाय आपका सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ क्या लगेगा, इज एम आर, तीनों से एक का प्रयोग करेंगे। तो सिंगुलर आपका नाउन हो तो उसके साथ किसका प्रयोग करते हैं, आर, इज का। तो हमने क्या लगा दिया, इज से शुरू कर दिया, इज से शुरू कर दिया ना, हमने यहाँ पे इज लगा दिया, इज। अब का, काउ द काउ इज द काउ, सब्जेक्ट हो गया। इज हमारा हो गया सब्जेक्ट का, कौन सा काम हो रहा है, बिफोर। कौन सा काम हो रहा है, खाने को क्या बोलते हैं, ईटिंग। बच्चा क्या है उदाहरण में, आपका बच्चा है घास, घास वाले में क्या बोलते हैं, ग्रास। लास्ट में क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क, ठीक। अगला एग्जांपल, कुछ एग्जांपल देना है। क्या बच्चे, क्या बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, खेल रहे हैं। देखिए इसका में रहा रही आ रहे हैं, खेल रहे हैं। अगला, क्या वह पढ़ रहा है, क्या वो पढ़ रहा है। अगला एग्जांपल, क्या मैं पढ़ा रहा हूँ, क्या मैं पढ़ा रहा, ठीक।
ठीक है, तो क्या बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, तो बच्चे क्या हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट है ना, यानी प्लूरल नाउन है, यानी प्लूरल नेम है। ठीक है, देखिए तो प्लूरल नाउन है, प्लूरल नेम, इसके साथ क्या लगाएंगे, आर। तो किससे क्या स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट का आर से, किससे, आर। आर लगा दिया, कौन सब्जेक्ट है, द चिल्ड्रन, द आर द चिल्ड्रन। इज हमारा लगा दिया, सब्जेक्ट भी लगा दिया, बिफोर लगा, बिफोर कब आ रही है, तो कौन सा काम हो रहा है, खेलने को, तो खेलने में क्या, प्ले में आईएनजी लगा देंगे, तो क्या बन जाएगा, ये बिफोर क्या बन जाएगा, प्लेइंग, आर द चिल्ड्रन प्लेइंग। आपका क्या बच गया है, क्रिकेट, तो क्रिकेट को, सॉरी, क्रिकेट। ठीक, तो हमने क्रिकेट को हमने यहाँ पर लिखेंगे, क्रिकेट का, क्रिकेट, गलती से ऊपर लग गया, क्रिकेट है ना, था क्रिकेट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बच क्या गया क्रिकेट, तो हम यहाँ पर लिख देंगे क्रिकेट। लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, हमने क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क ना, क्या हुआ, पढ़ रहा है, तो क्या हो जाएगा, ही है यहाँ पर, ही के साथ क्या लगता है, इज का। देखिए तो यहाँ पर ही मैंने दिया, देखिए तो ही के साथ किससे प्रयोग हुआ है, इज का। हमने सेंटेंस का शुरुआत किससे कर दिया, इज से, और सब्जेक्ट कौन इसमें, ही, पढ़ने काम कौन कर रहा है, वो आपको बोलते क्या बोलते हैं, ही, तो ये इज ही, कौन सा काम हो रहा है, पढ़ने को, तो पढ़ने को में क्या बोलते हैं, रीडिंग, इज ही रीडिंग बन गया। ठीक, अगला एग्जांपल, क्या मैं पढ़ा रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, क्या मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं दिया है, आई सब्जेक्ट है, तो आई के साथ देखिए तो मैं क्या लगाया हूँ, आई के साथ किसका प्रयोग करते हैं, एम का, एम से सेंटेंस का शुरुआत हो गया, एम, आई, या पढ़ाने क्या बोलते हैं, टीचिंग। इसमें वर्ब तक है, इज हमारा सब्जेक्ट वर्ब तक है, और यहाँ पर आता है इंग्लिश, तब यहाँ पर इंग्लिश है, समझ में, लास्ट में आपको क्वेश्चन और डालते जाना, फुल स्टॉप नहीं आता है। ठीक, इंटरोगेटिव समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं, कोई डाउट होगा तो उसको कमेंट में करिएगा, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करना हो ना बोले, ठीक ना। चलिए, अब हम चलते हैं इंटरोगेटिव का निगेटिव, कहाँ चलते हैं, इंटरोगेटिव के निगेटिव की तरफ हम लोग चलते हैं, यानी इसका भी निगेटिव हम लोग कैसे बनाते हैं, तो इंटरोगेटिव प्लस निगेटिव, इंटरोगेटिव का हम लोग बनाएंगे निगेटिव, तो उसका स्ट्रक्चर होता है, पहले इज एम आर को पहले कर देंगे, इज एम आर, वही कहानी, इज एम आर, यही सेम लिख देना, यही सेम ऐसे लिखना है, प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस किसके बारे है, वर्ब का, वर्ब भी, फिर से अदर वर्ड तो अदर वर्ड, क्वेश्चन मार्क तो क्वेश्चन मार्क। फिर पता है इसमें क्या कर देंगे, बस यहाँ पर आप लोग को, हम लोग को नोट जोड़ना है, देखिए सब्जेक्ट बाद से क्या कर देना है, नोट, बाकी सेम कहानी वही है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, सब्जेक्ट प्लस नहीं सॉरी, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बिफोर प्लस अदर प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक, यदि आप चाहे तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं, या ऐसे, यहाँ पर नोट लग रहा है ना, तो यहाँ पर यही को डायरेक्ट करते हैं, इज अंट कर देंगे, क्या कर देंगे, इज अंट या आरंट, खाली आरंटे हो जाएगा, क्योंकि एम प्लस नोट पर आरंटे होता है, आर प्लस नोट पर आरंटे होता है, वही बात है, तो इज अंट या आरंट, फिर से प्लस सब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस अदर प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब एग्जांपल देखिए, एग्जांपल दे रहा हूं, क्या वे लोग बाजार जा रहे हैं, क्या, सॉरी, क्या बाजार निगेटिव है ना, क्या वे लोग बाजार नहीं जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, नेक्स्ट लीजिए, पहला हो गया, दूसरा, क्या आप लोगों ने, क्या आप लोगों ने उसे पीट रहे हैं, उसे नहीं पीट रहे हैं, उसे नहीं, क्या आप लोग, क्या आप लोग उसे नहीं पीट रहे हैं, क्वेश्चन मार्क, फिर से अगला, क्या सीता और गीता गा रही है, गा रही है, अब देखिए, ठीक, और है क्या वे लोग बाजार जा रहे नहीं जा रहे हैं, तो इसमें क्या कैसे बनेगा, दे है, वे लोग है, वे लोग के साथ क्या, इसका क्या होता है, दे के साथ किसका प्रयोग करते हैं,
यहाँ पर चार्ट में देख सकते किसे बना हुआ है आर का। तो हमने किस सेंटेंस से शुरू करेंगे यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग। हमने क्या क्या बनाया आर बनाया आर। सब्जेक्ट कौन है दे, क्या लिख दिया आर दे। सब इस जमान में से लिख दिया सब्जेक्ट लिख दिया किसका बारे नोट का क्या लगा दिया आर दे नोट। अब करा वर्ब वर्ब कौन सा काम हो रहा है जाने को जाने क्या बोलते हैं गो में आईएनजी क्या हो गया गोइंग कहां पर जी बाजार गोइंग टू मार्केट। आर दे नॉट गोइंग टू मार्केट। अच्छा तो नीचे वाला पे स्ट्रक्चर बनाएगा तो कैसे बनेगा ठीक ना आरंट हो जाएगा क्या हो जाएगा अराउंड दे। अब नॉट का प्रयोग नहीं वहीं पर नॉट आ गया ऑलरेडी इसमें आ गया ठीक ना दे अराउंड दे गोइंग टू मार्केट। ठीक अगला एग्जांपल क्या आप लोगों ने क्या आप लोग उसे नहीं पीट रहे हैं तो क्या हो जाएगा अराउंड अराउंड यू मीटिंग हिम अच्छा हर क्वेश्चन आगे वाला कमेंट में करिएगा आप लोग का होमवर्क है ठीक। चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं वहां पर समझ लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है। हम अपना जगह है ना इधर ठीक हम लोग यहीं पर समझ लेते हैं इसको इरेज कर देते हैं यहाँ पर हम लोग इसको नोट्स में बना लीजिएगा ठीक ना। ये आप लोग का आ गया है ये भी इरेज कर देना इसको भी इस तरह से ये वाला भी इरेज कर देना है ठीक इधर आ जाएगा। चलिए यहाँ पे अब इंट्रोगेटिव और नेगेटिव खत्म कर दिया अब बच गया आपका डब्ल्यू एच वाला कौन बच गया डब्ल्यू एच क्या यदि बात किए थे क्या डब्ल्यू एच का मतलब क्या होता है व्हाट वेयर व्हाई वेयर बहुत सा डब्ल्यू एच होता है लेकिन पांचों महीने लेकर चलते हैं रोज चलेंगे व्हाट को लेकर के व्हाट व्हेन व्हाई वेयर हाउ हाउ का मतलब होता है कैसे वेयर का मतलब होता है कहाँ इसका मतलब होता है क्यों इसका मतलब होता है कब इसका मतलब होता है क्या ठीक इसी को हम लोग पढ़ना है डब्ल्यू एच बनाएंगे तो क्या करते हैं डब्ल्यू एच को पढ़ना स्ट्रक्चर हो गया आपका डब्ल्यू एच वाला डब्ल्यू एच का स्ट्रक्चर आपका चल रहा है ना नहीं ये इसको हम बोलते हैं डबल इंट्रोगेटिव तो डब्ल्यू एच वाला देखिए डब्ल्यू एच प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस अदर प्लस क्वेश्चन ऐसा जैसे मैं एग्जांपल दे दूं एग्जांपल वे लोग वहां क्यों खड़े हैं दिख रहा है ठीक दिख रहा है इधर तो ना वे लोग वहां क्यों खड़े हैं तो पहले क्यों का अंग्रेजी बनाएंगे किसका अंग्रेजी बनाएंगे क्यों का पहले हमको चाहिए डब्ल्यू एच हम लिख दिया क्यों तो डब्ल्यू चाहिए तो क्यों का क्या होता है वाई डब्ल्यू एच का क्यों का कहानी हमने क्या कर दिया खत्म। तो अब करा इज एम आर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट इज एम आर का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट कौन सा सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है दे है तो दे के साथ क्या लगता है आर ठीक है यहाँ पर दे यहाँ पर देखिए जो भी करना है मैं देखिए कौन सा क्या लगा है आर हो जाएगा आर इसका एरिया अलग है इसको मत लीजिएगा इसमें कहीं कहीं इसको भी इसको कर दिया इसका एरिया अलग है ठीक ना तो जाएगा वाई आर फिर से डे वाई आर डे क्या लोग खड़े हैं अब कह रहे हैं सब्जेक्ट लिख दिया अब कह रहे भी को तो क्या हो जाएगा खड़े में क्या बोलते हैं स्टैंडिंग क्या बच गया वहां वहां क्या बोलते हैं लास्ट क्वेश्चन ठीक वह कैसे लिख रही है लिख रही है ये आप लोग का होमवर्क बनाना है। अगला आप के पिताजी कहाँ रह रहे हैं आपके पिताजी कहाँ रह रहे हैं क्या हो जाएगा पहले कहाँ अंग्रेजी क्या होगा वेयर वेयर आपके पिताजी योर फादर वेयर इज योर फादर वेयर इज योर फादर लिविंग क्वेश्चन मार्क ठीक यहाँ तक हम लोग कोई दिक्कत नहीं दिक्कत
एक और आपका बच गया WH वाला, WH का निगेटिव को भी समझ लेते हैं, बस का ज्यादा लंबा हो जा रहा है, ठीक, बहुत हो गया, ठीक। अगला अब WH का निगेटिव और होमवर्क ले लीजिए, इसको होमवर्क बना कर लाइएगा। वह रोड पर क्यों टहल रहा है। अगला एग्जाम्पल, हम लोग कहाँ जा रहे हैं। ये सब कुछ हमको क्या करना है, ये आपका जितना वन टू इधर है, वन इधर है, इसको कमेंट में बनाना, आपका होमवर्क इसको कमेंट में लिख करके भेजना है, ठीक ना, इसको बना करके। अब हमें एक और आपका बच गया WH का निगेटिव, किसका बच गया, WH का, हम लोग जानेंगे WH का निगेटिव, ठीक। WH का निगेटिव का स्ट्रक्चर आपका हो जाएगा WH प्लस इज या एम या आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बिफोर। WH का निगेटिव का हम लोग चल रहा है ना, WH का निगेटिव कब का है समझ लीजिए। WH का निगेटिव का एक दो एग्जांपल दे रहे हैं। WH का निगेटिव का स्ट्रक्चर होता है WH प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बिफोर प्लस अदर प्लस क्वेश्चन। दिख रहा है, ठीक। अब देखिए क्या चाहते आप इसको ऐसे ही बना सकते हैं, WH प्लस इजंट या आरंट प्लस सब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस अदर प्लस क्वेश्चन मार्क। ये भी आपका क्या है, सही है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, जिसके मर्जी इसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग, तो इसके अकॉर्डिंग, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एग्जांपल दे रहे हैं, यहाँ पर रेड वाला से चलते हैं। आप लोग क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, आप लोग क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, दिखा रहा है यार, है ना। इसमें क्या दिया है, क्यों, तो क्यों करेंगे हम लोग क्या करते हैं, पढ़ लेते, क्यों करेंगे क्या होता है वाई, डब्ल्यू के कार्य क्या कर दिया खत्म, अब पर इज एम आर था, आप लोग दिया है, आप लोग क्या होता है यू, तो यू के साथ किसका प्रयोग होता है आर का, तो क्या हो जाएगा वाई आर यू, ऑफ कर नॉट, तो क्या लगा दिया नॉट, वाई आर यू नॉट, अब करा V4 कौन सा काम हो रहा है पढ़ने का, क्या हो जाएगा रीडिंग, वाई आर यू नॉट रीडिंग, ऐसे ऐसे बना सकते हो वाई अराउंड नीचे वाला पे यू रीडिंग, है समझ में, ठीक। एक और एग्जांपल दे लेते हैं, ठीक। चलिए इतना ही, इतना ही, फिर हम लोग अगले क्लास में जानेंगे, ठीक ना। यदि आपको ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करना ना भूले, शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूले। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।